Hey everyone, this is Prakash Thakur and welcome to Intelligent Academy guys। और आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट आरसी जिसको बोलते हैं सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको करवाए थे उसमें मैंने आपको बेसिक यानी कि हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के सारे शॉर्ट टेक्निक ट्रिक्स बता दिए थे। अभी जो मैं शुरू करूंगा पहले हम लोग थोड़े इजी लेवल के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसे लेंगे, फिर धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर पैसेज को पढ़ना है, लेकिन ये कब करना है जब पैसेज बहुत बड़े आए यानी कि 2-3 पेजेस के आए। तो अगर पैसेज छोटे हैं तो आप पहले पैसेज पढ़ के साथ में सब कुछ सॉल्व भी कर सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। बट तो भी एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पैसेज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। आज का जो हमारा सेशन है वो शुरू कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पैसेज है, तो जैसा मैंने बोला था पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि पैसेज पढ़ने टाइम में हमें आइडिया आए कि क्या क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ जो मैं करूँगा मैं तो बोर्ड पे ही करूँगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आप इसका अपने नोटबुक पे बनाते जाओगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो आप इसको इन शॉर्ट में अपने नोटबुक में क्या लिख सकते हो कि WWD वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन के ऊपर पहला क्वेश्चन पूछा है। ये आपको आइडिया आ गया कि वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कब करते हैं, पूछा है क्वेश्चन। सेकेंड है WWDR का फुल फॉर्म पूछा है। तो जैसे आपको WWDR दिखेगा पैसेज में, मार्क कर लेना सेकेंड नंबर पे आया है। हालांकि इतना तो याद रहेगा कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था तो उसको स्पेशली फोकस करोगे। थर्ड क्वेश्चन है, देखो हमें सिनेम्स बताने हैं किसके, ये इम्परेटिव करके एक वर्ड है, इसका सिनेम्स क्या होता है। अब इसके सिनेम्स आप अपने मन से भी एक्सप्लेन कर पाओगे अगर आपको पता हो इम्परेटिव का मतलब क्या है, लेकिन इस पैसेज में इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या निकल के आ रहा है उसके हिसाब से इसके सिनेम्स बताने हैं। ये वर्ड जैसे आएगा मार्क कर लेना हमें। अगला देखो कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेशन का क्या बताना है, हमें एंटोनिम्स बताने हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस एक बार देखे रहोगे तो पता चलेगा पैसेज पढ़ने टाइम में। आगे दिया है नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल विदाउट वाटर बिकॉज। अब आप ये पॉइंट याद रखो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कब होगा, जब पैसेज में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज। अब लाइफ की बेसिस जो है यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, या तो आप ऐसा बोल सकते हो लाइफ किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। वाटर से लाइफ बना है, उसकी बेसिस क्या है। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे पैसेज में, बस आपको आइडिया रहेगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। अगला है What would be the suitable title। अब इसको टाइटल बताने के लिए आपको पूरा पैसेज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो आप टाइटल बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। तो पूरे पैसेज के थीम बताने के लिए आपको पैसेज प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तो आप बता पाओगे। अब ये चीजें हम लोगों ने देख लिया, अब क्या करते हैं, हम पैसेज को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते जाएंगे। चलो अब हमारा पैसेज आ गया है। पैसेज को एकदम देखो, जब पैसेज पहली बार पढ़ोगे ध्यान रखना है एक एक चीज को आराम से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि वो अगर क्लियर होगा ना तो ही आप कुछ भी अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे अच्छे से। देखो क्वेश्चन दिया है द न्यू एडिशन ऑफ UN। UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। UN मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। कभी डिटेल में इसको समझाऊंगा। यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो सबसे मेजर रोल है यूनाइटेड नेशन का वो ये होता है कि फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो, फिर से फाइट ना हो, जो अलग अलग कंट्री आपस में नहीं झगड़े, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना। हालांकि इसके इतने अभी सब डिपार्ट आ गए हैं कि वो पॉल्यूशन, पॉपुलेशंस, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल नेचर, इन्वायरमेंटल, हर एक मेडिकल, हर एक चीज़ को ये UN के अंदर ला दिया है और ये सब पे ध्यान रखता है। तो इसी का एक है, यहाँ आगे पढ़ेंगे द न्यू एडिशन ऑफ UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो आ गया
क्या है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, उसमें क्या था? WWDR करके पूछा था। ठीक है, देखो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यहां से क्लियर हो रहा है। अब ये देख के ना आपको आइडिया आएगा, आप क्वेश्चन जब करोगे तो तुरंत कर पाओगे आप। ये है यहाँ पे UN WWDR, देखो यहां आ गया तो पता चल गया कि सेकेंड क्वेश्चन यहां से बना है। 2023 पब्लिश्ड ऑन, ये पब्लिश हुआ है, देखो द न्यू एडिशन ऑफ UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आया है। नया वाला वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन का आया है 2023 का, 2023 का, पब्लिश्ड ऑन वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च 2023। ठीक है, ये कब पब्लिश्ड हुआ है? वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसके ऊपर भी पहला ही क्वेश्चन हमारा है, हमने जो अभी क्वेश्चन पढ़ा तो आइडिया आता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, तो उसको अच्छे से देख लोगे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को बनाते हैं हर साल। आगे देखो, द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट इज गिवन बिलो, और इसके जो रिपोर्ट्स आए हैं वो क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है वो इधर दिया हुआ है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अब लाइफ के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि सबसे जो एक तरह से कंपलसरी मैंडेटरी जो एक पार्ट है वो क्या है? वाटर, या फिर वाटर जिंदगी जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमारे लाइफ में यहाँ दिया एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट contains a substantial proportion of free or combined water in its body। अब क्या बोल रहा है कि हर एक एनिमल, जिसमें इंसान भी आते हैं, ह्यूमन भी वन काइंड ऑफ एनिमल होते हैं, और हर प्लांट्स जो है कंटेन्स मतलब उनके पास होता है कुछ पार्ट में पानी होता है, चाहे वो फ्री हो या फिर वो बॉडी के अंदर कंबाइंड के तौर पे हो, मतलब डायरेक्टली फ्री में भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर मिक्स। हमारा भी बॉडी जो होता है ना वो भी पानी में, मतलब हमारे बॉडी में भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी का करीब 60-70% अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वाटर होता है हमारे बॉडी का भी। तो इसलिए पानी तो है ही, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक जीव, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है अर्थ पे, उसे पानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बता रहा है यही। आगे दिया है एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि शारीरिक कोई भी काम जो हमारा बॉडी से हम जो काम करते हैं, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, हर एक बॉडी का जो काम होता है शारीरिक जिसको कहोगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी का जो भी यूज करते हैं, सब में पानी की जरूरत पड़ता है। एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच दिस फ्लूइड डज नॉट प्ले एन इसेंशियल पार्ट, मतलब ऐसा कोई शारीरिक काम नहीं होता है हमारे बॉडी में जिसमें पानी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा है। ये सब वर्ल्ड वाटर डे पे जो रिपोर्ट आया है और उन्हीं रिपोर्ट में ये सारे डेटा बता रहे हैं कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली, देखो यहाँ पे इंपरेटिव वर्ड आ गया, इसके ऊपर पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, इंपरेटिव पे क्वेश्चन पूछा, अब यहाँ समझना। देखो वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल, मतलब सॉइल को गीला करने में, मॉइस्चर करने में, इज इक्वल इंपरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। अब ये क्या बोल रहा है, पानी जो है ना मिट्टी को मॉइस्चर करने में, गीला करने में, यानी कि आप जानते हैं जब हम खेती करते हैं तो पानी डालते हैं मिट्टी में ताकि वो मॉइस्चराइज हो सके, वो करने में इक्वली इम्परेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो मिट्टी को मॉइस्चर करने में और प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है। इसके लिए क्या है, वाटर इम्परेटिव मतलब जरूरी है, समझ रहे हो ना, क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है, मैंडेटरी है, ऐसा बोल सकते हो। तो इसका मतलब इंपरेटिव मतलब क्या है यहाँ पे कि जरूरी है। ठीक है, लाइफ के लिए, मतलब पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, पानी मिट्टी में मॉइस्चर करने के लिए क्या है, वाटर इंपरेटिव मतलब यहाँ पे जरूरी है। अब इसका वहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो पूछा होगा आप बना लोगे, बस समझ में आ गया। ये तो यहाँ पे दिया ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, दो द क्वांटिटी नेसेसरली वेरीज
इनॉर्मसली। अब इनॉर्मसली का मतलब होता है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा, एनफ, समझ रहे हो ना। इनफाइनाइट जिसको एक तरह से बोलो कि मतलब वो बहुत ज़्यादा को इनॉर्मसली बोल सकते हैं हम लोग। विद द स्पेसिस, अब देखो इस दुनिया में अलग अलग वेराइटीज़ के स्पेसेस होते हैं, बट सबको वाटर की रिक्वायरमेंट है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल टू ह्यूमन लाइफ। अब पानी को, इसलिए पानी को बचाना और उसका सही उपयोग करना, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, सेव करना, बचाना। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, यूटिलाइजेशन मतलब सही यूज करना, उसका वेस्ट नहीं करना पानी। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर 10 फंडामेंटल टू ह्यूमन, और इसलिए पानी का संरक्षण करना, सही उपयोग करना, सही यूज करना हमारा फंडामेंटल यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक काम है हमारा। ठीक है, ये है बहुत जरूरी काम, फंडामेंटल टू ह्यूमन लाइफ। अपार्ट फ्रॉम artesian water, the ultimate source in all cases is rain और snowfall। अब देखो ये अर्टेशियन वाटर का मतलब होता है भूमिगत जल, मतलब मिट्टी, भूमि के नीचे जो पानी होता है ना उसे कहते हैं अर्टेशियन वाटर, मतलब भूमिगत जल। इस पे क्वेश्चन बना है कि नहीं पता नहीं, शायद नहीं बना है, वो बन सकता है। तो अर्टेशियन वाटर मतलब भूमिगत जल, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वो। अब वो क्या बोल रहे हैं, इन सब का सोर्स क्या होता है, या तो पानी, बारिश, या फिर स्नोफॉल यानी कि जो बर्फ गिरते हैं वो। तो ये तो हम सब जानते हैं। अब ये पूरा पैसेज देखो, दो चीजें हैं, या तो आपका बहुत इंग्लिश अच्छा है, आप पूरे पैसेज को एक ही बार में समझ जाते हो। अगर आप पूरे पैसेज समझ गए तो फिर कुछ है ही नहीं पैसेज में। इसके लिए आपको वोकैब बहुत अच्छा होना चाहिए, वर्ड मीनिंग जितने आएंगे ना पैसेज उतना आसानी से कर पाओगे। हालांकि जब हम क्वेश्चन पहले पढ़े होते हैं ना तो ये करने टाइम हमें क्लियर हो जाता है कि भाई पहला दूसरा क्वेश्चन तो इसी बीच में से आ गया। अब अगर एक बार अच्छे से क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ये पैसेज छोटे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन के टाइम पे पैसेज में कहाँ कहाँ क्या पॉइंट आया ज़्यादा मार्क नहीं कर रहा हूँ। ये कब करेंगे, जब 3 पेजेस या 4 पेज के पैसेजेस आने लगेंगे तो हमें क्वेश्चन के टाइम पे ही, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ जब मैं पढ़ूंगा और मुझे लगेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड यहाँ डेटा है तो वहाँ पे नोट करते जाऊँगा नोटबुक में। लेकिन यहाँ छोटा सा पैसेज है, 1 पेज में कंप्लीट हो गया है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। पैसेज समझ में आ जाएगा तो अच्छा। अगेन ये भी एक और बात है, अगर आपका वोकैब बहुत अच्छा है, यदि आप अच्छे से सब चीज़ों को समझ जाते तो फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका वोकैब बहुत अच्छा है, एक ही बार में आपने पैसेज पढ़ा और हर एक चीज़ समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ही दे पाओगे। ऐसा कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ट्रिक्स टेक्निक भी नहीं लगाना होता है, आप दे पाओगे। लेकिन सच्चाई यही है कि मोस्ट के क्वेश्चन मतलब पैसेज बहुत अच्छे नहीं होते, आप कितना भी कर लो बहुत ऐसे वर्ड आएंगे जो समझ नहीं आता। अब ये क्या है, वाटर के ऊपर जो अभी वर्ल्ड जो है ना यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आया, ये वो है। ठीक है, चलो समझते हैं फिर आगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। अब देखो अभी अगर थोड़ा भी ध्यान से आपने पैसेज पढ़ा होगा ना बेटा, क्लियर हो जाएगा कि वहां पे था कि 22 मार्च को वर्ल्ड, ये जो रिपोर्ट कब आया 22 मार्च को, और 22 मार्च क्या था, वर्ल्ड वाटर डे था। इस पैसेज में दिया हुआ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। देखो 22 मार्च को क्या है, क्या मनाया गया, वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये है 22 मार्च। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है WWDR स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको अभी पता है, स्टार्ट में दोनों है, देखो WWDR, इसका मतलब कहाँ लिखा है, देखो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। WWDR मतलब वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ क्या है, देखो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि पहला ही इसका राइट आंसर है, बाकी सब नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट, सेकेंड का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है थर्ड क्वेश्चन, आपको बताना सिनेम्स ऑफ इंपरेटिव। अभी चलो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर मुझे। इंपरेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी है,
ठीक है, मैंने आपको हिंदी भी बता दिया। अब बताओ इसका सिनेम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, मतलब वैसा ही मीनिंग वाला एक वर्ड मीनिंग आपको बताना है। सिनेम्स मतलब जो भी मैं बोल रहा हूं, यानी कि इंपरेटिव मतलब क्या होता है कि बहुत जरूरी। तो बहुत जरूरी का और कोई इंग्लिश वर्ड में मीनिंग होता है क्या? सिमिलर वर्ड जिसको कहते हैं मतलब सिनेम्स मतलब सिमिलर वर्ड। तो बताओ इसमें से जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या राइट आंसर होने वाला है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो अब मैं बता दे रहा हूं आपको। तो इसका राइट आंसर है बहुत जरूरी। यहां पे देखो दिया हुआ है इंप्रूव्ड। इंप्रूव्ड मतलब बहुत जरूरी जैसा कुछ भी नहीं होता, मतलब चीजों को हम इंप्रूव कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब होता है जरूरी, लेकिन बहुत जरूरी वाला सेंस नहीं आता इंपॉर्टेंट का मतलब। उसके बाद होता है मैंडेटरी। देखो ये है मैंडेटरी का मतलब होता है बहुत जरूरी, मतलब कंपलसरी। बहुत जरूरी मतलब कंपलसरी, ये चीज होना ही चाहिए। तो यहां पे ये इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थर्ड का राइट आंसर होगा, मैंडेटरी नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। इन दोनों का मीनिंग भी नहीं हो रहा है। अब कई लोग इंपॉर्टेंट लगा देंगे, यही गलती होगा, क्योंकि इंपरेटिव का यूज यहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी, नेसेसरी, जिसको हम बोलेंगे मैंडेटरी। यही चीजें अच्छे से समझना होता है, और अगर आप ये समझ पाओ तो कर पाओगे। इंग्लिश मतलब इतना भी हार्ड जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन मैटर है कि वर्ड मीनिंग ही नहीं आता ना, वो क्या आता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। हाँ, अब देखो यहाँ पे एंटोनेम्स पूछा है। इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट अपोजिट वाला वर्ड, किसका? कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? इस पैसेज में क्या दिया है कि पानी को बचाना चाहिए। कंजर्वेशन क्या है इसमें? पानी को बचाना चाहिए हमें। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, सेव करना, संरक्षण देना। तो इसका उल्टा पूछा है, एंटोनेम्स पूछा है इसका। तो देखो यहाँ पहला ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है बर्बाद करना। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? बर्बाद करना। तो क्लियर समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण देना, सुरक्षा देना, बचाना। इसका उल्टा क्या होगा? बर्बाद करना। तो पहले ही आंसर हो जाएगा। हालांकि अब दूसरी चीजें भी, केयर करना, केयर मतलब तो होता है और परवाह करना लोगों की, तो वो सिमिलर लग रहा है। पेट्रोनेज जो है इसका मतलब एक तरह से होता है बचाना, सुरक्षित करना। तो ये सिमिलर वर्ड हो रहे हैं, यही है जो अपोजिट वर्ड है। और क्लियर समझ में आया, कंजर्वेशन मतलब सुरक्षित करना, बचाना, संरक्षण करना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बाद कर देना सब कुछ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं अभी आप लोगों को बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, जिससे कि आपका जो वोकेब सेक्शन है वो भी इंप्रूव होगा। हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको, जो आपको नहीं आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी करेंगे अलग अलग टाइप के, ऐसा नहीं कि सब पे ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के कई टाइप बदलूंगा मैं, जिससे कि आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव्ड हो जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। अब कोई भी शारीरिक काम, कोई भी बॉडी वाला काम, यानी कि जिससे हम शरीर से काम करते हैं, कोई भी शारीरिक काम जो है ना, बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिकॉज दिया है क्योंकि। अब ये जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना समझाने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हो, अभी मैं आंसर देता हूं। पहला ऑप्शन है वाटर इज अ फ्लूइड। अब पानी एक फ्लूइड है, इसका इससे कोई लेना देना फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। फिर है वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। अब ये हमने पढ़ा है, आप नहीं हो तो एक बार फिर से पैसेज में भी देखो फिजियोलॉजिकल चीजें कहाँ दे रखा है। देखो इसमें फिजियोलॉजिकल के बारे में कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे वाटर इज इन इट्स बॉडी एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच
दिस फ्लूइड डज नॉट प्ले एन इसेंशियल पार्ट, मतलब ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं है, ऐसा कोई शारीरिक काम नहीं है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक फिजियोलॉजिकल काम करने के लिए। हमें क्लियर हो गया है? चलो अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो क्या लिखा है, वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। इसका मतलब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। ये सेकेंड ही इसका सही आंसर है और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके भी यही आंसर दिया है। फिर दिया है वाटर फ्लोज इजीली, इसका कोई लेना देना है। वाटर डज नॉट प्ले एनी रोल एट ऑल, तो ये तो पूरा ही गलत है क्योंकि वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप में से बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज। अब लाइफ के लिए वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है या वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ क्यों है? तो यहां पे दिया है पहला ऑप्शन, इट इज सीन एवरीवेयर ऑन द अर्थ, क्योंकि ये हर जगह पे दिखता है। आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना। अभी मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं सबके मीनिंग, आप तब तक कमेंट कीजिए क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ के एक ही बार में समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी इंग्लिश कितना इंप्रूव्ड है, तो आप इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अगला है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एंड रेन। अब ये पानी और समंदर से मिलता है, इसका मतलब ये हो गया। इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू एग्जिस्ट, और ये जो भी लिविंग थिंग्स है, जो जीवित जीव जंतु है, उसे मतलब जिंदा रहने के लिए है, मदद करता है। इट इज नेसेसरी फॉर बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और ये बहुत जरूरी है हर एक जीव जंतु के जन्म लेने में और उसके ग्रोथ होने में, बढ़ने में, आगे बढ़ने में, पूरे लाइफ, पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है नॉन ऑफ दिस। अब देखो इसको समझ में, वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा फोर्थ, इट इज़ नेसेसरी फॉर बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और ये हर तरह के लिविंग थिंग्स यानी कि जीव जंतु के पैदा होने से लेके उसके ग्रोथ होने तक, उसके डेथ तक, जितने ज़िंदगी वो जिएगा तब तक पानी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग बोलेंगे वाटर इज बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ के जो है बेस है वाटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है। तो चलो बहुत अच्छा, सही आंसर है बहुत सारे बच्चों का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। अब इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए? अब मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, टाइटल वो होता है जो पैसेज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, बात किया जाता है पैसेज में, उसे ही हम लोग बोलेंगे टाइटल। अब उसमें थोड़ा वेरिएशन होगा, मेन टाइटल तो वही होगा, उसको थोड़ा सा वेरिएशन में आ सकता है। अब ये थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो दे रखा है, अब एक काम करो, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ बट मैंने जितनी चीज़ें आपको बताया उसके हिसाब से आप लोग भी ज़रा कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, पहले दिया है द यूज ऑफ वाटर इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए कि पानी का यूज, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का यूज। दूसरा दिया है द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करने के लिए, कृषि काम के लिए पानी का यूज। फिर दिया है द यूज ऑफ वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर का यूज करना, इसका टाइटल होना चाहिए पैसेज का। अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ, और इंसान के जीवन में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये होना चाहिए। फिफ्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग बींग्स, और हर तरह के जीव जंतु के जिंदगी में पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पूरे पैसेज को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? देखो इसमें थोड़े से कंफ्यूजन वाला है क्योंकि कई लोगों को लगेगा ये आंसर है, बट सच में आंसर है फिफ्थ, क्योंकि पानी का यूज सिर्फ ह्यूमन
के लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी का यूज हर तरह के जीव जंतु लिविंग थिंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ह्यूमन का ये मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी नेसेसरी काम है कि वो पानी को बचाए, सेव करे, क्योंकि हम ही लोग समझदार हैं। अब मान लो आप डॉग से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि भाई कुत्ता पानी बचाएगा, लायन, टाइगर या कोई दूसरे एलिफेंट पानी बचाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समझदार इंसान होते हैं। हम लोग ही हमारी जिम्मेदारी और दूसरों के लिए भी हमारी जिम्मेदारियों को समझते हैं। और कोई एनिमल को तो कुछ पड़ा नहीं, पानी है तो है, या तो पिएंगे या तो मर जाएंगे वो, लेकिन इंसान समझदार होता है। ठीक है, हम लोग सोशल एनिमल है, हम समाज में रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो इंसान को ही पानी बचाना होगा, ड्यूटी हमारी ये बचाने की, लेकिन ज़रूरी तो सबके लिए है। इसलिए इसका टाइटल क्या होना चाहिए? द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग बींग्स, जीव जंतु सजीव के लिए पानी का जो है ना इम्पोर्टेंट कितना है, ये टाइटल ठीक है इसके लिए लगता है। तो और सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि देखो इस पूरे पैसेज में पानी पानी बात हो रहा है, वाटर वाटर वाटर, तो वाटर तो आना ही चाहिए टाइटल में। ठीक है, अब देखो ये टाइटल है, पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, हमें पानी जो है ना यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, लेकिन ये थीम नहीं हो सकता, थीम कुछ और होगा। थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है कि आप इस पैसेज से क्या सीखे, इससे आपको क्या समझ में आया। तो चलो अगला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? भाई इस पैसेज का थीम क्या है? क्या इस पैसेज का थीम क्या है? अब बताओ आप इसका थीम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सभी बच्चे मुझे कि इस पैसेज का थीम क्या होगा। आपको मैंने पूरी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको समझ के बताइए। आप कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं तब तक। देखो दे रखा है पहले, द यूज ऑफ वाटर इन डे टू डे लाइफ। भाई पानी का यूज करना, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का यूज करना, ये इसका थीम हो सकता है। सेव वाटर सेव फ्यूचर, भाई पानी बचाओ फ्यूचर बचाओ। अगला है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ, और इंसान के लाइफ में पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसमें दिया है नॉन ऑफ दिस, ये फोर्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या है अब बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है सेव वाटर सेव फ्यूचर। थीम मतलब इससे क्या सीखते हैं, तो इस पूरे रिपोर्ट के एंड में सब कुछ बताया गया है कि हम जो भी सब कुछ है, पानी इतना इंपॉर्टेंट, इतना है, ये है, हर एक काम के लिए, हर जीव के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, मिट्टी के लिए, हर चीज शारीरिक कोई काम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन एंड में क्या बताया, इसलिए हमें पानी को बचाना होगा, कंजर्व करना होगा, ठीक है, संरक्षण करना होगा, ताकि ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलता रहे। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, उन्हें हर चीज़ मिले, तो हमें इस तरह से काम करना चाहिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि पानी जब इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। इसका मेन रोल ये है, इससे का थीम क्या है इस पैसेज का, कि हमें पानी बचाना चाहिए। ये टाइटल नहीं है कि पानी बचाना चाहिए, ये इसका थीम है, जो हम अंदर इसको पढ़ के समझे कि पानी बचाना चाहिए, क्योंकि पानी बचेगा तो फ्यूचर बचेगा। पानी नहीं तो लोग जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, तो पानी बचाना चाहिए, इससे सीखने को मिलता है। अब इसमें दिया क्या, इसका टाइटल क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी कितना जरूरी है हर जीव जंतु के लिए, ये इसका टाइटल हो सकता है। तो टाइटल कभी भी थीम नहीं होता, याद रखना। टाइटल मतलब जिसकी ज्यादा सबसे डिस्कस करे वो टाइटल होता है। थीम मतलब उस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है, वो थीम होगा। इसी को बोलेंगे मेन आइडिया क्या होता है, इसी को बोलेंगे कि इन्फ्रेंस क्या होगा, मेन पॉइंट क्या होगा, आप इस पैसेज से क्या लर्न हुआ, क्या सीखा आपने, ये सब पूछेंगे। ये सब कैसा आ गया, आप पूरा पैसेज कंप्लीट समझ में आया ना, तो ये आंसर्स आपके सही होने वाले। अगर पैसेज सही समझ में नहीं आया तो आंसर गलत हो जाएंगे आपके। ये मेन कुछ क्वेश्चन है जो पूरे पैसेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। बाकी स्टार्ट के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि डेटाबेस क्वेश्चन जो स्टार्ट में आया, ठीक है, डेटाबेस क्वेश्चन के WWDR का क्या फुल फॉर्म है, वर्ल्ड जो है ना वाटर डे कब मनाया जाता है, सब डेटाबेस क्वेश्चन था जो इजीली हो गया। नेम बेस्ड क्वेश्चन इजीली हो गया, पहले हो जाता है, इसलिए मैंने बोला था कि पहले ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, जो डायरेक्टली कैचअप किया जा सकता है। फिर टाइटल और थीम वाले क्वेश्चन और टोन वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं। टोन के क्वेश्चन डेडलीस्ट क्वेश्चन में आते हैं, जब 2-3 पेज के क्वेश्चंस आएंगे आगे मैं करवाऊंगा, तब मैं टोन के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, वो बहुत डेडलीस्ट में, अभी उसमें टाइम लगेगा। हम लोग लेवल वाइज लेवल बढ़ा बढ़ा के पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग डेली
एवरीडे रात को 9 बजे आइए और इंग्लिश जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये पूरा सीरीज चलने वाला है, इसको आप सॉल्व कीजिए अच्छे से, अपना इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। इसके बाद और भी बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स में करवाऊंगा जिससे कि आपका इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग फिट रहिए, फाइन रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़िए लाइफ में। थैंक यू।